बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है द डेफिनेट इंटीग्रल। आज हम एक्सरसाइज 5.4 का आगाज़ करेंगे, जो कि रिडक्शन फार्मूलाज के साथ जो है वो रिलेटेड है। साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट के रिडक्शन फार्मूलाज जब मैंने एक्सरसाइज 4.6 करवाई थी, तो ये रिडक्शन फार्मूलाज वहाँ पे मैंने जो हैं ये ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूँ। तो अगर आप उनके प्रूफ चाहते हैं तो एक्सरसाइज 4.6 को मुलाहिजा कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 5.4 इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी डायरेक्ट जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर रिडक्शन फार्मूला इन्वॉल्व है। तो आइए क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन है सीकेंट की पावर 4x ओवर टेंजेंट की पावर 5x dx। इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। आइए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सीकेंट 4x इंटू, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा कोटेंजेंट की पावर 5x dx। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को एक से ज़्यादा तरीकों से हम हल कर सकते हैं। तो अगर आप डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करेंगे तो डिफरेंट आंसर आएगा। अब ये जो है क्वेश्चन, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप इसका आंसर बुक के साथ अगर मैच करना चाहेंगे तो बुक से इसका आंसर डिफरेंट होगा, लेकिन मैं इसको आसान तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूं। सीकेंट को मैं लिख सकता हूं 1 ओवर कॉस की पावर 4x, और कोटेंजेंट 4x को लिखा जा सकता है कॉस की पावर 5x ओवर साइन की पावर 5x dx। Any problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. अब यहां पे देखें, ये cos की पावर 5 है, ये cos की पावर 4 है, दोनों आपस में कैंसिल होंगे, और ये जो sin की पावर 5x है ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इसकी पावर बनेगी -5x, और इधर बच गया cos of x। अब ये देखें, फंक्शन का पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव यानी साइन का डेरिवेटिव cos साथ ही मौजूद है। तो फार्मूला यूज करते हैं हम, यूजिंग ये कोई फंक्शन है मेरे पास, ये उसकी पावर n है, और इस फंक्शन की पावर के बगैर अगर इसका डेरिवेटिव साथ हो तो हम लगाते हैं पावर रूल। ये पावर रूल क्या है? पावर में एक ऐड करेंगे, एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 ओवर n+1, वेयर n शुड बी नॉट इक्वल टू -1। ओके, दिस इज फर्दर इक्वल टू, बाय यूजिंग दिस फार्मूला ये आ जाएगा साइन की पावर -5 + 1 इंटू एक्स over -5 + 1 plus some constant. This is further equal to -1 over 4 into sine of 4x plus c. This is the solution of this answer. Any kind of problem? Again, your answer should be no, never, not at all. आइए अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड जो है, ये सेकंड मेथड से करूंगा तो जो बुक के अंदर आंसर दिया हुआ है इसका आंसर वही आएगा। राइट, ये देखिए, स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, ओहो सॉरी, स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, या सीकेंट की पावर 4x ओवर टेंजेंट की पावर 5x dx। हम क्या करते हैं कि इसके दो टोटास करते हैं। सीकेंट की पावर 4 को लिखा जा सकता है सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x। एनी प्रॉब्लम? अगेन योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये नीचे आ गया टेंजेंट की पावर 5x। अब टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x
और हमें सिर्फ एक सीक्वेंस के रेक्स चाहिए। एक सीक्वेंस के रेक्स को हम खत्म, फिनिश, खलास करने की कोशिश करते हैं। बट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर रेक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिखने जा रहे हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx. Sweetie and cutie students, now this question can be solved by substitution method. वो जो substitution आपने करनी है वो क्या होगी, हम पुट कर देते हैं, पुट tangent x is equal to t. तो इसका डिफरेंशियल किसके बराबर आएगा, secant square x dx is equal to dt. तो आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन what you will get, आइए देखते हैं। 1 प्लस टेंजेंट एक्स की जगह पे तो आ गया टी, 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर टी की पावर 5, और ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स है ये किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू डी टी। ओके नाउ प्यारे प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये देखो अब इसको बड़े मजे के साथ हल किया जा सकता है। ये देखिए 1 ओवर टी की पावर 5 आ गया प्लस टी स्क्वायर ओवर टी की पावर 5। एनी काइंड ऑफ मसला? ओहो, इट इज नॉट ए मसला। दिस इज फर्दर इक्वल टू टी की पावर -5 प्लस टी की पावर -3। Any kind of a masla? It is not a masla. Okay. आइए देखते हैं मजीद ये किसके बराबर होगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब तो इस पर लगेगा पावर रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा टी की पावर -5 प्लस 1 ओवर -5 प्लस 1 प्लस टी की पावर -3 प्लस 1 ओवर -3 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। ओके ये आ गया -1/4 इंटू टी -1 ओवर 2 इंटू टी की पावर ये आएगी 4 और ये आएगी टी की पावर 2। ठीक। और टी किसके बराबर है, टी दैट इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स के बराबर। लुक एट दिस वन, टी इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, तो ये फिर आ गया -1/4 टेंजेंट की पावर 4 x -1/2 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस सम कांस्टेंट। और ये दो मेथड के साथ हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको भी हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको मैं इसके ऊपर साइन या कॉस का रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करूंगा और रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और दूसरा मेथड ये है कि इसका जो रिडक्शन फार्मूला है साइन की पावर पी एक्स कॉस की पावर क्यू एक्स डी एक्स, इसका जो रिडक्शन फार्मूला है जो कि मैंने अभी ड्राइव नहीं किया, ठीक है, इसको जब हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ, अब हमें कॉस की पावर कम करनी है तो ये आ जाएगा साइन पी एक्स कॉस क्यू -2x। ठीक है, तो ये रिडक्शन फार्मूला पहले ड्राइव करें, इसको इसके साथ कनेक्ट करने के बाद और जो रिडक्शन फार्मूला बन जाएगा वो रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। लेकिन चूंकि मैंने आपको ये फार्मूला अभी नहीं करवाया, ठीक है, रिडक्शन फार्मूला नहीं करवाया, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कोशिश करूंगा कि कॉस का रिडक्शन फार्मूला जो है उसको लगा के इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूं। तो आइए देखते हैं, ये देखें कॉस की पावर 4x और साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू कॉस की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 6x dx। अब ये एक्चुअली दो क्वेश्चन बन गए हैं।
एक बन गया cos की पावर 4x, इसको आप कैसे सॉल्व करना है जानते हैं। cos की पावर 6x को कैसे सॉल्व करना है ये आप जानते हैं। फार्मूला क्या है cos की पावर nx का? cos की पावर nx का रिडक्शन फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू साइन x, cos की पावर एक कम कर देंगे, n-1 इंटू एक्स ओवर n प्लस n-1 ओवर n। ये वाला फार्मूला बार बार अप्लाई करते जाएंगे और तब तक अप्लाई करते जाएंगे जब तक इसकी पावर जो है वो 1 के बराबर नहीं आ जाती, क्योंकि cos की पावर जब 1 आ जाती है तो उसका इंटेग्रल हमारे पास है मौजूद। cos x इज इक्वल टू, इसका इंटेग्रल किसके बराबर होता है? साइन x के बराबर। ओके ओके, तो अब ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये देखें, इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे cos की पावर 4 के ऊपर, तो n की जगह पे 4 पुट करें, इसके अंदर n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन x इंटू cos की पावर कितनी आएगी? cos की पावर आ गई एक कम की ना, ये 4 है तो n-1 से मुराद ये cos क्यूब x आ जाएगा ओवर n की जगह पे 4 आ गया। अब यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4-1 तो 3 रह जाएगा, 3 ओवर 4 इंटू 4 में से 2 निकाले बाकी रह गए 2, cos स्क्वायर x आ गया dx। अच्छा, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है माइनस, अब यहां पे n की जगह पे 6 पुट करेंगे। जब 6 पुट करेंगे n की जगह पे तो व्हाट यू विल गेट? साइन x, साइन x आगे फिर आ गया cos की पावर कितनी आ जाएगी? 6-1 5 आ जाएगी ओवर 6 प्लस 6 में से 1 माइनस किए तो 5 आ गए ओवर 6 इंटू 6 में से 2 निकाले तो कितने आ गए? 4, cos ऑफ 4x dx। ओके, इसका आंसर जो है वो पीछे मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो आंसर तब मैच करेगा जब आप ये वाला रिडक्शन फार्मूला जो है इसको इससे कनेक्ट करके जो रिडक्शन फार्मूला ड्राइव करेंगे वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो जो बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है वो वाला आंसर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो है ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इट विल बिकम cos की ओहो ये आ गया cos क्यूब x ओवर 4 प्लस 3/4। अब हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे? यहां पे 2, तो ये आ जाएगा साइन x, 2 में से 1 निकाला तो ये आ गया cos ऑफ x ओवर n की जगह पे आ गया 2 प्लस 2 में से 1 निकाला बाकी रह गया 1 और 2 में से 2 निकाले बाकी रह गया 0। किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका तो काम खत्म, फिनिश, खल्लास। यहां पे ब्रैकेट बंद कर दी जाए। उसके बाद अभी मजीद इसको हमने सॉल्व करना है। माइनस साइन x cos की पावर 5x ओवर जोरदार छक्का माइनस 5/6। ब्रैकेट शुरू होती है। अब इसके ऊपर लगाएंगे वही फार्मूला, तो इसमें क्या करेंगे? n की जगह पे 4 पुट कर देंगे। 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन x इंटू 4-1 योर आंसर इज 3 cos क्यूब x, देन यू हैव n की जगह पे 4 आ जाएगा, फिर 4-1 योर आंसर इज 3/4 और यहां पे आ गया फिर cos स्क्वायर x dx। तो छोटी ब्रैकेट बंद, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद। ठीक 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 ठीक। तो अब चूंकि जगह कम है तो लिहाजा जरा ऊपर से रेज करके तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है साइन x cos क्यूब x ओवर 4 एज इट इज आ गया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3/8 साइन x cos x एज इट इज
प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3/8 कॉस की पावर 0 जो है वो किसके बराबर होगी 1, तो 1 इंटू डी एक्स। फिर ये आ गया माइनस साइन एक्स कॉस की पावर 5/6, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आना चाहिए था प्लस, तो ये आ गया 5/24 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 15/24 कॉस के एक्स आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर अगले स्टेप में मैंने क्या किया कि ये एज इट इज अब डी एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर, तो वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये भी एज इट इज माइनस 15/24, ये कॉस के एक्स के ऊपर मैंने फिर यही वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है, एन की जगह पे 2 पुट करें यहाँ पे, तो साइन एक्स 2 - 1 कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स ओवर एन की जगह पे 2 2 - 1 1 आ गया, ओवर 2 2 - 2 0। कॉस की पावर 0 जो है ये किसके बराबर होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर, और ये dx बचेगा, dx का इंटेग्रल किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर। सो देयरफॉर दिस इज फर्दर इक्वल टू साइन x कॉस की पावर 3x ओवर 4 प्लस 3/8 साइन x कॉस x प्लस 3/8 x माइनस साइन x कॉस की पावर 5x ओवर 6 माइनस 5/24 साइन x इंटू कॉस क्यूब x माइनस 15/48 15/48, ये कैंसिल भी हो जाएगा मेरा ख्याल है, तो कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, ये 3 पर करें ज़रा इसको, तो 5/16 आ जाएगा, ये 5/16, ठीक, इंटू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 15/48 15/48, ये भी 3 के टेबल पे जाएगा, तो माइनस ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 16, तो माइनस माइनस प्लस 5/16 और इसकी जगह पे आ जाएगा डी सिंपल एक्स। अब लाइकवाइज टर्म को जो है वो आप खुद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स है, ये भी साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स है, इसको और इसको आपने सिंप्लीफाई करके जो आंसर आता है वो लिख लेना है। उसके बाद 3/8 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको जो है वो आप इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, और इसी तरह ये वाली जो टर्म है इसको आप इसके साथ सिंप्लीफाई करके तो लिखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं होगा, ये क्वेश्चन नंबर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 से कुछ ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं है। वहाँ पे हमने क्वेश्चन को किया था रिडक्शन फार्मूला इस्तेमाल करते हुए कॉस एक्स का, और इसको साइन एक्स का रिडक्शन फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या इसका रिडक्शन फार्मूला जो साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स का फार्मूला है, इसका रिडक्शन फार्मूला इस्तेमाल करके भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। इसमें यहाँ पे आ जाएगा साइन किसके साथ कनेक्ट करेंगे, साइन पी -2x कॉस ऑफ क्यू एक्स डी एक्स, इन दो इंटेग्रल को कनेक्ट करके एक रिडक्शन फार्मूला बनाएंगे। उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए भी इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, लेकिन चूंकि मैंने अभी इसका रिडक्शन फार्मूला आपको नहीं सिखाया, तो इसलिए मैं साइन या कॉस का रिडक्शन फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो आइए देखते हैं जी इसका सॉल्यूशन। इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज फर्दर इक्वल टू साइन की पावर 6x इंटू कॉस के एक्स की जगह पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिस इज फर्दर इक्वल टू साइन की पावर 6x -6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया साइन की पावर 8x dx। अब आगे ये बनेंगे दो क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आ जाएगा साइन की पावर 6x
इंटू डी एक्स माइनस साइन की पावर 8x इंटू डी एक्स। उसके बाद साइन एन एक्स का फार्मूला क्या था? साइन एन एक्स का फार्मूला लिखते हैं जी हम। व्हाट वाज द फार्मूला ऑफ साइन एन एक्स? ये फार्मूला जो है एक्सरसाइज 4.6 जब मैंने करवाई थी तो वहां पे ये फार्मूला ड्राइव कर चुका हूं मैं। ये फार्मूला क्या था? साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, इसकी पावर रिड्यूस करने का फार्मूला है। ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स ओवर n माइनस n ओवर n माइनस 1 इंटू साइन n माइनस 2 इंटू एक्स डी एक्स। अब आप क्या करेंगे? जिस तरह मैंने पिछला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आप n की जगह पे 6 पुट करते जाएंगे तो ये वाला फार्मूला, ये क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। n की जगह पे 8 पुट करेंगे तो ये वाला सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और रिड्यूस होते होते एक दफ़ा फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसकी पावर 4 आएगी, फिर अप्लाई करेंगे पावर 2 आएगी, फिर अप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 0 के बराबर आ जाएगी। इसी तरह इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले पावर साइन की पावर 6 आ जाएगी, फिर साइन 4 आ जाएगा। रिड्यूस होते होते, ये रिडक्शन फार्मूला का मतलब है पावर रिड्यूस होना, ऐसा फार्मूला जिससे पावर रिड्यूस होती है। तो रिड्यूस होते होते ये फिर आगे जाके एंड पे जाके साइन की पावर 0x आ जाएगा। तो द प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 2। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि ट्राई योर सेल्फ या डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। दिस क्वेश्चन इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। तो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस विद मी। अच्छा, इसकी मैं आपको बात बताता चलूं, क्योंकि इसका आंसर जो है जब आप निकालेंगे तो वो पीछे जो आंसर, बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है उसके साथ कतई तौर पे मैच नहीं करेगा। राइट? अच्छा, ये फार्मूला जो है, ये थोड़ा साइन मैंने मुझसे चेंज हो गया, ये देखें यहां पे इसके साथ माइनस आएगा। राइट? और इसके साथ प्लस आएगा। तो ये फार्मूला दुरुस्त कर लें। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।